हेलो वीएल लवर्स। ड्रीम लव वीएल मांगा की तरफ से आप सभी को ही हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आपका ये पूरा साल खुशियों से भरा रहे और ऐसे ही आप हमारे बीएल मानवास को एंजॉय करते रहे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए ड्रीम लव बीएल मांगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे जान और हमारे इराज को, जो कि एक दूसरे को देखते हुए गम थे। बस तभी मर्सनरी किंग पीछे से आके कहता है कि आखिर तुम दोनों एक दूसरे को और कितनी देर देखते रहोगे। अभी फुल मून होने लगा है, क्या तुम मेरी वाइफ और मेरी चाइल्ड को बचाना नहीं चाहोगे? तभी जो हमारा जान था वो कहता है कि ऑफ कोर्स, चलो वैसे भी मैं अपने वर्थ पे पूरा डिपेंडेंट हूँ। बट तभी इरोस कहता है कि ये नहीं करेगा। वैसे ही जैसे ही जान उसकी तरफ देखता है पीछे मुड़ के कि आखिर ये क्यों नहीं करेगा, तब जो इरोस है वो कहता है कि इसने जो प्रॉमिस किया था तुम्हारे चाइल्ड और तुम्हारी वाइफ को बचाने का, वो मैं पूरा कर दूंगा। बट ये जो तुम्हारी ब्रेस्ट फीडिंग वैल्यू है वो बिल्कुल भी शेयर नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें वो काफ़ी गुस्से में कह रहा होता है। बट तभी जो हमारा जान होता है उसका मुंह बंद करते हुए कहता है कि मैं डेफिनेटली तुम्हारे चाइल्ड और तुम्हारी वाइफ को सेव करूँगा। तो तुम एक मिनट रुक जा। तभी जो मर्सनरी किंग होता है वो कहता है ठीक है। जॉन इरोस को कहता है, इरोस क्या तुम अपना नॉइस बैरियर स्पेल एक्टिवेट कर सकते हो? मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातें करनी है। तब जो इरोस होता है वो कहता है कि जान क्यों, नो मैटर कि तुम कुछ भी करो, बट मैं तुम्हें तुम्हारी ब्रेस्ट फीडिंग वैल्यू शेयर करने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ हमें हमारे मर्सनरी किंग को दिखाया जाता है जो कि नॉइस कॉइस सुनने में काफ़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड होता है और उसको चमकती हुई आंखों से देख रहा होता है। तभी जो हमारा जान होता है वो मन ही मन में सोचता है, इरोस बैरियर नहीं लगाना चाहता, बट उसे एहसास नहीं हो रहा कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी मौजूद है और वो मर्सनरी किंग की बात कर रहा होता है। तभी वो इरोस की थीन इरोस के गाल पे हाथ रखते हुए काफ़ी प्यार माइंड में कहता है, मुझे पता नहीं था कि मैंने इरोस को इतना कुछ कहा, बट वो सीक्रेटली मुझे फॉलो करेगा। ये बात सोचते बराबर जो मेरा हार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करता है। दूसरी तरफ हमें इरोस को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी शॉक वे में हमारे जान को देख रहा होता है। तभी इरोस कहता है कि जान आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, और मन ही मन में सोचता है कि जान क्यों ने पहली बार मुझे खुद से टच किया है। और हमारा जान उसकी तरफ जाते हुए और काफ़ी क्लोजली होते हुए कहता है, इरोस मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू सो मच। इरोस ये बात सुनते बराबर इतना शॉक हो जाता है कि वो समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी जान मन ही मन में सोचता है, मुझे जब भी कुछ चाहिए होता था तब मैं सीधा के सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देता था, बट अभी मैं इरोस को खुले दिल से कह रहा हूँ कि मैं उसे पसंद करता हूँ और मुझे वो काफ़ी पसंद है। ये बात सुनते बराबर इरोस की जो चिक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेड और उसका जो हार्ट होता है वो काफ़ी प्यार से धड़कने लगता है और कहता है मन ही मन में, अनएक्सेप्टली जान क्यों लव ऑफ ड्यूम के इफ़ेक्ट में नहीं है। वो क्लियरली वो खुद कह रहा है ये सारी चीज़ें और ये सोचते बराबर वो अपना बैरियर कर देता है। उसकी वजह से जो हमारा मर्सनरी किंग था वो जो बातें सुन रहा था, वो बैरियर लगने की वजह से उसका तो बेचारा का पोपट बन जाता है। दूसरी तरफ हमें बैरियर का अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे इरोस ने और हमारी जान ने काफ़ी टाइटली हक किया होता है। तभी जो हमारा जान था वो कहता है, इरोस वेट। बट ये बात सुनते बराबर इरोस को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और मन ही मन में कहता है, जान क्यों आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए तुम बस ये वर्ड्स आई लाइक यू इतने कैजुअली कैसे बोल सकते हो? ये सारी चीज़ें वो सोच के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। बट तभी जो हमारा जान होता है वो मन ही मन में कहता है कि मुझे बीट बिल्कुल भी नहीं आ रही है और ये पगला अगर इसने फिर से किया तो मैं सच में इसे पनिश कर दूंगा। तभी हमारे जान के आंखों से आंसू आते हुए कहता है, इरोस मुझे सांस बिल्कुल भी नहीं आ रही, रुक जा। और वो उसे पुश कर देता है और खांसते हुए कहता है, क्या तुम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे या फिर क्या तुम पागल हो गए थे जो मुझे ऐसा कर रहे हो? बट दूसरी तरफ हमारा इरोस तो किसी और ही ख्याल में था।
तो हमारे जान के मोटिव से देखते हैं। वो मनी मन में कहता है इसका जो रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बिग है। क्या मैंने इसको आई लव यू कहा तो वो इतना ज़्यादा ही हो गया। और मनी मन में खुद को बोलता है कि वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लकी पर्सन है जिसने मेरा फेवर गेन किया है। नॉर्मली इसे लोग फेवर गेन नहीं करते। तभी हमारा हीरोज काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से होते हुए कहता है क्या तुम अपने नोज से ब्रेथ नहीं कर सकते थे जो मुझे पुश कर दिया। ये कहते बराबर तो वो जानक्यू को देखने लगता है काफ़ी स्टेरिंग और काफ़ी स्केर्ड आंखों से। तभी जानक्यू कहता है कि आखिर इसे क्या हो गया, आखिर इसका अचानक बैड मूड क्यों हो गया है। तब वो उसके घाव की तरफ देखता है और मन ही मन में कहता शायद इसकी वजह से। और वो उसकी तरफ जाता है, उसकी लिप्स पे हाथ रखता है और कहता है आखिर तुम इतने एंग्री क्यों हो रहे हो, बस इसके लिए कि मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। आखिर तुम सोच क्या रहे हो, मैंने तुम्हें आई लाइक क्यों कहा इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझ पे ऑर्डर चला सकते हो। मैंने बस आई लाइक यू इसलिए कहा क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगते थे, इसलिए नहीं कि तुम मुझे ऑर्डर दे सको। बट हमारा हीरोज फिर से ही अपना एंग्री फेस बनाते हुए कहता है जान क्यों, मैं तुम्हें तुम्हारे ब्रेस्ट शेयरिंग वैल्यू शेयर करने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और इफ़ यू लाइक मी मतलब तुम लाइक भी करते हो तो ये वर्ड मुझ पे काम नहीं आएगा। तभी जो हमारा जान होता है वो चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम सोच क्या रहे हो, मैं तुम्हारा कंसल्ट नहीं मांग रहा हूँ, मैं सीधे बता रहा हूँ कि मैं करूँगा मतलब करूँगा। दोनों की तरफ तो काफ़ी गुस्सा चल रहा होता है। बट वो तभी हमारा जान उसको कॉलर पकड़ते हुए कहता है यू इडियट, आखिर तुम सोच क्या रहे हो, इस लाइक जैसे वर्ड को बार्गेनिंग करके भी क्या मैं कुछ कमा सकता हूँ। आखिर तुम मुझे किस तरह का पर्सन समझ रहे हो। और ये सारी चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कह रहा होता है और कहता है डोंट मिसअंडरस्टैंडिंग, मैंने तुम्हें आई लाइक यू कहा क्योंकि मैं तुम्हें कहना चाहता था और तुम्हें फील करना चाहिए, हॉनर होना चाहिए कि तुमने मुझे अट्रैक्ट किया है। ये सारी चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कह रहा होता है। और जब तक मैं तुम्हें दूर ना करना चाहूँ या फिर जब तक मैं तुमसे परेशान ना हो जाऊँ तब तक मुझे ब्लेम मत करना और रिजेक्ट करने के बारे में सोचना भी मत। ये सारी चीज़ें वो कह रहा होता है और अब मरने तक तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ नहीं। ये सारी चीज़ें सुनते बराबर हमारा जो हीरोस होता है वो तो जानकी के प्यार में और भी ज़्यादा गिर जाता है और कहता है कि जानकी जो कह रहा है वो सच है। आखिर अट्रैक्शन तो उसने सच में मेरा किया था, उसने मुझे अट्रैक्ट खुद की तरफ किया था। ये सारी चीज़ें सोचते बराबर वो उसे तो और भी ज़्यादा टाइटली हग कर देता है। तभी जो हमारा जान था वो कहता है कि आखिर तुम खुद को ग्रेटफुल मानो कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तभी जो हीरोस होता है वो मन ही मन में कहता है कि लव ऑफ ड्यू मुझे बता रहा है कि जान क्यों ट्रू कह रहा है, मतलब ये उसकी रियल फीलिंग है। और मन ही मन में कहता है कि जान क्यों तुम सच में मुझे लाइक करते हो। ये बात सोचते बराबर जो हमारे हीरोस की स्माइल होती है ना वो तो इतनी प्यारी होती है कि देखने वाले भी हैरान हो जाए। तभी रोज़ कहता है कि फर्स्ट टाइम मुझे मेरे डिसीजन पे रिग्रेट हो रहा है कि आखिर मैं अपनी डिवाइन पावर को यूज़ करने के लिए अनेबल क्यों हूँ। अगर मेरी डिवाइन पावर मेरे पास होती तो मैं ज़रूर टाइम को रीसेट कर देता और ये 3 वर्ड फिर से सुनता आई लाइक यू। सो ये बात सुनते बराबर जो हमारा जान था वो तो काफ़ी करने लगता है और बोलता है कि हम दोनों ही मैन हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आखिर कौन फर्स्ट कहे और कौन लेट कहे। तभी जो हमारा जान होता है वो मन ही मन में कहता है आखिर जो मेरा हार्ट है वो इतना ज़्यादा फास्ट बीटिंग क्यों कर रहा है, इसके बस इट्स फोर्थ कहने बराबर। तभी जो हमारा हीरोस है वो कहता है कि पर मुझे तुम्हें पहले कन्फेस करना था क्योंकि जैसे ही मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था वैसे ही मुझे तुमसे फर्स्ट एंड लव फर्स्ट साइट लव हो गया था। और ये सारी चीज़ें वो काफ़ी प्यार से और हमारे जान का हाथ पकड़ते हुए उसे कन्फेस कर रहा होता है। जान सिर्फ हमारे हीरोज का नाम ही पुकारते रह जाता है और मनी में कहता है कि क्या इसने पहले ही फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया था कि हम दोनों साथ में रहेंगे। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसे और कितनी जल्दी बुला लेता। और जो हमारा हीरोस होता है वो उसकी थीन पकड़ते हुए कहता है कि वैसे भी तुम सिर्फ मुझसे बिलोंग करते हो और अभी मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। हम दोनों डेस्टिनी से जुड़े हुए हैं और हम दोनों ही एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। और तभी वो कहता है कि जान काफ़ी ज़्यादा नर्वस दिख रहा है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी। तभी जान क्यों कहता है, तभी जान क्यों डोंट हैव लीव मी रूम और फॉर रिजेक्शन, तुम भले ही मुझे अपने रूम से या फिर अपने रिजेक्ट करने का मैं तुम्हें अभी कोई हक नहीं देता। और तभी जो हमारा इरोस है वो कहता है क्योंकि
मैं तुम्हें कोई भी चांस नहीं दूंगा कि तुम मुझे अबेंडन करो। सो तो हमारा जान होता है और जो हमारा इरोस होता है वो एक दूसरे को किस कर देते हैं, और इसी चेरी ब्लॉसम सीन के साथ हम हमारे इसके सीन को थोड़ा सा इंटरप्ट कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा जान था वो उसे पुश करता है और कहता है कि वेट अ मिनट, इसका मतलब तुम अभी सब कुछ समझ गए हो, सडनली मुझे कुछ गेस्ट हो रहा है। तभी जान थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने मुझे पहले ही एग्जिस्टेंस में देख लिया था, और तुमने मुझे मेरे परमिशन के विदाउट तुमने मुझे इस दुनिया में समन किया। क्या तुम्हें पता भी है कि अगर मैं वहाँ से डिसअपियर हो गया तो क्या होगा? मेरी कॉर्पोरेशन, मेरे स्टॉक प्राइस, आखिर मैं अपने फादर को कैसे एक्सप्लेन करूँगा? तब जो इरोस रहता है वो कहता है कि स्टॉक प्राइस, कॉर्पोरेशन, आगे जान के तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ हमारा जो जान होता है वो तो अपने सिर पे हाथ रखते हुए कहता है, इन शॉर्ट में बताऊँ तो जो मेरी फैमिली है वो क्राइसिस से सफ़र करेगी, और हो सकता है कि मेरी कंपनी डूब भी जाए। तब वो कहता है कि अगर तुमने मुझे समन नहीं किया होता तो शायद मैं उस कार एक्सीडेंट में मर भी जाता, बट मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ पे समन हुआ। तभी जो हमारा इरोस होता है वो उसे गले लगाते हुए कहता है, जान तुम फिक्र मत करो। तभी जो हमारा जान होता है वो उसको थोड़ा सा स्टॉप करते और पुश करते हुए कहता है, क्या तुम मुझे स्टॉक मार्केट ओपन होने से पहले जा पहुंचा सकते हो? मैं अपनी दुनिया में जाना चाहता हूँ। तो इरोस, मैं तुमसे एक बार फिर से पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा रास्ता है या फिर तुम मेरी हेल्प कर सकते हो अपनी दुनिया में वापस जाने में? तभी जान फिर से कहता है कि अब तुम मुझे ये मत कहना कि मैं चाइल्ड को बर्थ करने के बाद ही जा सकता हूँ, क्योंकि ये रिक्वेस्ट मैं नहीं मान सकता। तभी जो इरोस कहता है, एवरीथिंग इज़ ओके बट दिस इज़ नॉट, क्योंकि ये नहीं हो सकता। तभी जो हमारा जान है वो तो गुस्सा होते हुए कहता है कि फाइन, इस बैरियर को रिमूव करो, मैं जा रहा हूँ मर्सनरी किंग की हेल्प करने और वो मुझे सोल्यूशन बता देगा। तभी हमारा जो इरोस होता है वो ऑकवर्ड से हंसी हंसते हुए कहता है कि बी गुड, तुम यही रहो, मैं कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ ही लूँगा, और उसे हक करते हुए काफ़ी प्यार से समझा रहा होता है कि तुम्हें 10 ईयर तक रुकना पड़ेगा। तब जान कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तभी रोज कहता है कि सिर्फ जो डिवाइन चाइल्ड है वो ही लॉ को एक्सचेंज कर सकता है, उसके एग्जिस्टेंस के आने के बाद ही तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी होगी तुम्हारे दुनिया में जाने की। ये सारी चीज़ें वो काफ़ी प्यार से और उसे समझा रहा होता है। तभी जो हमारा इरोस रहता है वो उसे हक कर लेता है। तभी जो हमारा जान होता है वो कहता है कि इरोस, तुम्हारे जो हैंड है, वेट अ मिनट, तो गाइस गलत मत समझना, वो सिर्फ उसका चेकअप कर रहा है। सो तो जो हमारा हीरोस होता है वो उसको कहता है कि मैं बिलो, ये जो वर्ल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से डिवाइन चाइल्ड के बर्थ का इंतज़ार कर रहा है, ताकि इस दुनिया के लॉस चेंज हो सके। और ये सारी चीज़ें उसे काफ़ी प्यार से और लाइटली समझा रहा होता है। दूसरी तरफ जो हमारा जान है वो मन ही मन में कहता है, क्या जो मेरे हार्ड वर्क्स थे वो कुछ फ्यू डेज में, क्या वो सारे के सारे वेस्ट चले गए? तभी जो हमारा जान होता है वो कहता है कि आखिर क्या मुझे अपनी बॉडी का सेक्रीफाइस करके डिवाइन चाइल्ड को बर्थ देने में सक्षम हूँ? हम दोनों ही उसके पेरेंट्स बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो काफ़ी प्यार से बता रहा होता है, और हमारा जो इरास है वो भी कर रहा होता है। तभी जो हमारा जान होता है वो कहता है कि डिवाइन चाइल्ड को बर्थ देना और अपने दुनिया में वापस लौट जाना ये तो ठीक है, बट मैं ये मैटर करता हूँ कि मैं मैन को लाइक करता हूँ, बट आखिर मैं किस तरह से किसी चाइल्ड को बर्थ दे सकता हूँ? ये सारी चीज़ें सोचने बराबर बेचारा जो हमारा जान था वो तो घबराने लगता है, और जो हमारा इरोस है उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये इतना ज़्यादा क्यों डर रहा है। प्रेगनेंसी क्या इस वर्ल्ड में तो नॉर्मल है, बट इरोस को नहीं पता था कि उसके वर्ल्ड में ये नॉर्मल नहीं है। तभी जो हमारा इरोस होता है वो हमारे जान को अपनी तरफ करते हुए, हक करते हुए और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है कि जान क्यों, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जो हमारा हीरोस है वो कहता है कि डोंट वरी, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई ना कोई अदर वे फाइंड कर दूंगा जिसकी वजह से तुम अपने वर्ल्ड में लौट जाओ और डिवाइन चाइल्ड भी बर्थ हो जाए। ये बात सुनते बराबर हमारा जो जान होता है वो लोग शर्माने लगता है और कहता है, क्या ये मुझे कंसोल करने की ट्राई कर रहा है? ये बात सोचते बराबर वो तो काफ़ी प्यार से मुस्कुराने लगता है, और मन ही मन में कहता है कि वैसे तो मुझे अच्छे से पता है कि मुझे मेरी वीकनेस बिल्कुल दिखाना पसंद नहीं किसी अदर पीपल के सामने, बट ये ठीक है अगर मैं इसके सामने दिखा रहा हूँ। तभी जो हमारा हीरोस है उसकी तरफ देखता है और कहता है कि जान ज़रा ऊपर देखो, तुम्हारा जो वाउंड है वो खुल रहा है।
तभी जो हमारा जान होता है वो कफ करते हुए कहता है कि इसके बाद कोई बात नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल है और इससे छोटी छोटे जो हीरो जाएगी और मनी मन में कहना है कि आखिर ये किस तरह का ग्रेट मैजिक है जो मुझे इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और उसे गले लगाते हुए ये सारी चीज़ें वो सोच रहा होता है। दूसरी तरफ हमें हीरोज को दिखाया जाता है जो कि हमारी जान की फिक्र करते हुए कहता है कि डोंट मूव, मैं इससे इस फाउंड को ट्रीट कर देता हूँ। और मन ही मन में सोचता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये मुझे रजिस्ट क्यों कर रहा था। इसका मतलब ये नहीं था कि ये मुझे लाइक नहीं करता, पर बल्कि ये तो अपनी प्रेगनेंसी से डर रहा है। और वो ऐसा सोचते सोचते कुछ मैजिकल मंत्र पढ़ता है, और जो हमारी जान को चोट लगी थी वो उसे हील कर देता है। दूसरी तरफ हमें हमारे जान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तब हमारा जो हीरोस है वो कहता है कि मैं अपना प्रॉमिस किसी भी हालत में पूरा करूँगा, और उसे अपनी बाहों में पकड़ के ये सारी चीज़ें वो कह रहा होता है। तभी जो हमारा हीरोस उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब तुम 10 साल बाद लौटोगे तो मैं किसी न किसी तरह से तुम्हारे वर्ल्ड में आ जाऊँगा और वो सारी चीज़ें जो बिगड़ी है वो उसे ठीक करने की कोशिश करूँगा। तब जो हमारा जान होता है वो मन ही मन में कहता है कि स्ट्रेंज, बस मुझे ये फ़ील काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, बट उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये किस तरह की फ़ीलिंग है। तभी जान झटके से इरोस से दूर होता है और कहता है कि आखिर ये किस तरह की स्ट्रेंज फीलिंग है और मुझे इतना वरीड फील क्यों हो रहा है। तभी जो हमारे इरोस है उसे समझाते हुए कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें ट्रीट कर रहा हूँ जो तुम्हारी वाउंड है, और मैं तुम्हें बस चेक कर रहा हूँ। जो हीलिंग स्पेल है वो स्टिमुलेट करते बराबर जो तुम्हारी एबिलिटी होती है सेंसिटिव की, वो और भी ज़्यादा सेंसिटिव कर देता है। तभी जान कहता है आखिर ये किस तरह का स्पेल है और ये किस तरह का इरोटिक वर्ल्ड है। तभी जो हमारा जान होता है कहता है आखिर मेरी जो चेस्ट है वो इतनी ज़्यादा फील ऐसे अजीब क्यों कर रही है और वो सॉलिंग क्यों कर रही है। उसे ये फील काफ़ी ज़्यादा वरीड हो रही होती है। तभी हीरोस उसकी तरफ आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी चेस्ट को देखने दो, अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है मुझे चेक करने दो, कहीं टच करने दो ताकि मैं ठीक कर सकूँ। तभी जो हमारा जान रहता है वो कहता है कि बिल्कुल भी टच मत करना, अगर तुमने फिर से यहाँ पे आए ना तो मैं देख लेना, और उसका गालियाँ देने लगता है। बट जो हमारा हीरोस है वो किसी की नहीं सुनता और कहता है जो हीलिंग स्पेल है वो तो अच्छा है बट उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, इसलिए मुझे चेक करना ज़रूरी है। और उसके चेस्ट के कपड़ों को नीचे करने लगता है। दूसरी तरफ हमारा जान को तो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो रही होती है और कहते हैं कि अगर तुम्हारा हो गया हो चेकिंग करके तो क्या तुम अब ठीक कर सकते हो। तभी जो हमारा हीरोस होता है बी गुड, बस थोड़ा सा वेट और कर लो क्योंकि अभी ये जो सिचुएशन वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लग रही है। और मन ही मन में कहता है जो इसकी सरफेस है वो तो काफ़ी ज़्यादा रेडिश हो रही है, और जो इसकी चेस्ट है वो सॉलिड कर रही है क्या, और ये क्या सब सोचते बराबर वो सोचने लगता है जो ये सारी कंडीशन दिख रही है वो सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रही है। तभी जो इरोस है वह अपनी तरफ से ब्लैंकेट निकालते हुए कहता है कि मैं भी लो, तुम में कैच हो सकता है कोल्ड, तो इसीलिए जल्दी से ब्लैंकेट ले लो। तभी जो हमारा जान होता है क्या वो कहता है आखिर तुम अब किस तरह की ट्रिक खेलना चाहते हो मेरी तरफ। और जो हमारा हीरोस होता है वो उसकी तरफ काफ़ी प्यार से देखते हुए कहता है और शर्माते हुए कहता है क्या मैं फादर बनने वाला हूँ। तो गाइस इस वर्ड के साथ हमारा जो एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और नेक्स्ट एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उसमें हमें पता नहीं है कंफर्म कि जान प्रेग्नेंट है या फिर फेक प्रेगनेंसी है। सो नेक्स्ट एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन उस एपिसोड के देखने के लिए एक्साइटेड है। तो बाय गाइस।